सो वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैं हूं एक वेंचर कैपिटलिस्ट और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं क्यों प्रॉप फर्म। देखिए, यहाँ पे प्रॉप ट्रेडिंग बहुत बड़ा स्कैम है और वो मैथमेटिकली लॉजिक नहीं बनाता कि तुम किसी प्रॉप फर्म चैलेंज को लो और किसी प्रॉप फर्म कंपनी के साथ काम करो और तुम्हें अगर लगता है कि तुम ट्रेडिंग सीख के, डे ट्रेडिंग सीख के, प्रॉप फर्म के अंदर काम करके, ठीक है, 4 फिगर, 5 फिगर या 6 फिगर तक की अर्निंग कर सकते हो पर मंथ, तो ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से और इसी स्कैम को मैं एक्सपोज़ करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो तुम पहले एक प्रॉप फर्म का स्ट्रक्चर समझो, ठीक है? ये एक प्रॉप फर्म है, ठीक है? उसके बाद 2 चीज़ें हैं, एक 3, ठीक है? सबसे पहला है कस्टमर। प्रॉप फर्म का कस्टमर तुम नहीं हो, ठीक है? प्रॉप फर्म का कस्टमर लॉजिकल सेंस के अंदर जिस हिसाब से प्रॉप फर्म बताती है उसका जो कस्टमर है कौन है? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ठीक है? जिन बंदों के पास बहुत ज़्यादा दबा के पैसा पड़ा। उनका मेन प्रोडक्ट क्या है? उनका मेन प्रोडक्ट कैश, ठीक है? मनी, फंड्स ब्लू हो सकते हैं इनको तुम, ठीक है? अब वो एक्चुअली में क्या करना चाह रहे हैं या फिर वो उस फंड को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं या फिर अपने एचएनआई जो ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे बेनिफिट पहुँचा रहे हैं इन लोगों का कैश लेके। यूजुअली ये क्या देते हैं? तुम्हें देते हैं फंडिंग फॉर ट्रेडिंग, ठीक है? ये तुम्हें फंडिंग फॉर ट्रेडिंग दे रहे हैं। यहाँ से फंडिंग उठाई, ठीक है? यहाँ पे पूल बनाया फंड्स का और उस फंड को तुम्हें दे दिया ट्रेड करने के लिए, ठीक है? अभी यहाँ तक तो सब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठीक है? कंपनी अपना कमीशन खा लेगी, ठीक है? यहाँ पे बंदों को प्रॉफिट हो रहा है, उनको कमाई हो रही है दब के, ठीक है? यहाँ पे जो उनके पास फंड्स नहीं है, उनको फंड्स में ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ऑन अ सरफेस लेवल सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब इसकी रियलिटी समझ लो। पहली बात, जितने भी एचएनआई हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं, वो कभी भी किसी प्रो फर्म को, किसी ब्रोकरेज को अपना पैसा नहीं देंगे, वो देते हैं इन्वेस्टमेंट फर्म को। इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ठीक है? इन सारे बंदों को ये छोटी-मोटी, ठीक है, टुच्ची जो प्रो फर्म्स होते हैं उनको नहीं देते हैं। ये देते हैं जेपी मॉर्गन को, गोल्डमैन सैक्स को, इन सब बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ब्रोकर, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट दिन-रात मेहनत करते हैं इनके पैसे को डबल करने में, ट्रिपल करने में या फिर बढ़ाने में, ठीक है? अब यहाँ पे जो कैश ऑफ पूल है, मनी है बेसिकली, अगर कोई प्रो फर्म तुम्हें बोले उनके पास $200 मिलियन का है, पूल है, तो एक्चुअली में वो सिर्फ 2 से 3 मिलियन डॉलर का ही है या फिर हद से ज़्यादा 20 मिलियन डॉलर का होगा। जितना भी तुमको बोला जा रहा है उसको तुम 100 से या फिर 10 से डिवाइड कर लो। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेबल और बहुत बड़ी कंपनी तो उसको 10 से डिवाइड कर दो। कोई नया ब्रांड है या फिर कोई नई प्लेटफ़ॉर्म है तो उसको तुम 100 से डिवाइड कर दो। इतना एक्चुअल मनी होती है उस इन प्लेटफ़ॉर्म के पास, ठीक है? जो कंप्यूटर्स में नंबर होते हैं वो एक्चुअली में फेक होते हैं। रियलिटी नहीं है उनके अंदर कुछ। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। अब ये तुमसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, तुमसे करवाते हैं चैलेंज, ठीक है? अब इन चैलेंज के अंदर यूजुअली 4% बंदे ही पास आउट कर पाते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ तुमने ₹3000 वो चैलेंज लिया, उसमें सिर्फ 4% बंदे ही कर पाते हैं इस चैलेंज को क्लियर। उसके बाद भी उन 4% में से भी सिर्फ 0 पॉइंट मेरे ख्याल से सिर्फ 5% लोग ही उस चैलेंज को क्लियर करने के बाद अपना पहला पे आउट ले पाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.0.0 नहीं, 0.00005% समथिंग कुछ है, 2% ऐसे कुछ, ठीक है? तुम्हारी एक्चुअलिटी में ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पे आउट निकालने की या फिर मनी जनरेट करने की। अब पहले पे आउट के बाद भी बहुत सारे ऐसे तुम्हें बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिलेंगे जो कहेंगी कि तुमने कोई चीटिंग करी है, ठीक है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास, तो मना कर देंगे कि हम तुम्हें जो है पे आउट नहीं दे रहे। तो यूट्यूब पे जाओ, लिटरली सारी जितनी भी अच्छी-अच्छी प्लेटफ़ॉर्म जिनको हम यूजुअली मानते हैं, चाहे वो हो गया फंडिंग टिप्स हो गई, ठीक है? या फिर ट्रेडिंग क्लब हो गया, ट्रेडिंग पता नहीं कि बहुत सारे हैं यार, मैंने भी शायद 1-2 में करा था, तभी मैं बता रहा हूँ। फंडिंग टिप में भी मैंने करा हुआ है और ट्रेडिंग पता नहीं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके भी है, ट्रेडिंग टिप्स पता नहीं शायद ऐसे नाम करके है, एक मैंने अभी इसमें करा हुआ है, 2 मैंने यूटिलाइज़ करे हैं, 2 मैंने अपने आप पर्सनल यूज़ करे हैं, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है? तो सिंपल फंडा समझो, इनके टारगेट हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ये फोकस करते हैं डे ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है? और ये तुम्हें ड्रॉ डाउन देते हैं बहुत ज़्यादा कम। उसके ऊपर तुम किसी की ट्रेडिंग को कॉपी नहीं कर सकते हो, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं है, लॉन्ग टर्म में हमेशा लॉस होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा लो ड्रॉ डाउन है तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा ड्रॉ डाउन बहुत जल्दी मीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हें लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई मिल
सकता है जो तुम्हें प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेने में, जिसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट बहुत जल्दी उड़ता है, ठीक है? तो इन बंदों को पता है कि ऑलमोस्ट 99.99% बंदे कभी पे आउट निकालने वाले हैं। तो सिर्फ उनको सिर्फ कंप्यूटर पे डिजिटल डिजिट्स दिखाओ, ठीक है? उनको सिर्फ कंप्यूटर में डिजिटल डिजिट्स दिखाओ, उनको कभी एक्चुअली में दिखाओ ही नहीं, बिकॉज़ वो पे आउट कभी निकालेंगे नहीं, तो एक्चुअली में उनके अकाउंट में पैसे डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको ऑनलाइन नंबर दिखा दो, वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे, वो ट्रेडिंग करते रहेंगे, लॉस करते रहेंगे अपना, ठीक है? नए चैलेंजेस लेते रहेंगे। उनको लग रहा है वो एक्चुअली में रियल मनी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखिए इन रियलिटी क्या हो रहा है, वो सिर्फ डिजिटल डिजिट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको कभी भी पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है? अब किसी कंपनी को सिर्फ अपने एक डैशबोर्ड पे 200 मिलियन दिखाने के लिए एक्चुअली में 200 मिलियन होना ज़रूरी थोड़ी ना है। ठीक है, वो तो डिजिटल नंबर है। सेम चीज़ होती है इन ट्रेडिंग फर्म्स के अंदर। अब जब कुछ सेट ऑफ ट्रेडर्स बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करने लगते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगते हैं कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो उनको ये अपने आप ही पे आउट बना कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, उनके अकाउंट्स को बैन कर देते हैं। बिकॉज़ उनके पास एक्चुअली में पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये पे आउट्स दे दें, ठीक है? बिकॉज़ बिकॉज़ जिस भी पैसे को वो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो एक्चुअली में डिजिटल्स नंबर है, एक्चुअल में मनी नहीं है, एक्चुअल मनी नहीं है वो सिर्फ डिजिटल नंबर्स हैं। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के पास 200, 250, 300 मिलियन डॉलर कोई नहीं देने वाला, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिस्की सिस्टम है। सबसे ज़्यादा रिस्की सिस्टम होता है डे ट्रेडिंग का, ठीक है? और ऐसे रिस्की सिस्टम के अंदर कोई भी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वाला बंदा पैसे लगाने को तैयार नहीं बैठा है। कुछ बंदे होंगे शायद जो बहुत ज़्यादा नए रिच हैं या फिर जो न्यू रिच हैं, वो बंदे शायद करेंगे इस काम को, लेकिन मैक्सिमम एचएनआई नहीं करने वाले इस काम को। तो तुमने यहाँ पे देखा जो बंदा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने लग रहा है, ठीक है? तो इनके लिए लॉस कर रहा है बिकॉज़ इनके पास मनी नहीं है, अब ये पे आउट कैसे करेंगे? जो बंदे 99.99% बंदे पैसे लूज़ कर रहे थे, ये चैलेंजेस में पैसे हारते हैं, तो यहाँ पर इनकी कमाई हो रही है, ठीक है? तो एक्चुअल में प्लेटफ़ॉर्म की कमाई होती है तुम्हारे चैलेंजेस की मनी से। ना कोई एचएनआई बैठा हुआ है इनके अंदर, ना कोई एक्चुअल में कैश पूल है, मनी पूल है, ना कोई फंड पूल है। जिस भी फंड के ऊपर तुम काम कर रहे हो एक्चुअल में फंड रियल फंड है ही नहीं। पे आउट्स लेने जाओगे तो दुनिया भर के बहाने बना देंगे, ठीक है? तुम्हारे अकाउंट को बैन कर देंगे, वो टेक्निकल ग्लिच दिखा देंगे, टेक्निकल इश्यू दिखा देंगे। तुम्हें टर्म्स और कंडीशन ऐसी दे रखी होती है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा रैशनल डिसीजन मेकिंग में फोर्स करेगी। और इसी वजह से हमेशा प्लेटफ़ॉर्म में तुम लूज़ ही करोगे मैक्सिमम टाइम। इसीलिए ही प्लेटफ़ॉर्म एक स्कैम है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला सिस्टम है, एमएलएम की तरह है, तुम समझ लो, ठीक है? अगर हम नॉर्मल बिज़नेस में जाते हैं तो एमएलएम है, ट्रेडिंग की, प्लेटफ़ॉर्म्स, इनसे दूर रहो। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बढ़िया फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली में तुम्हें कहाँ से फंडिंग उठाने के क्या ऑप्शन, जहाँ पे तुम रियल फंडिंग उठा रहे हो। ये सब फालतू की बकवास में नहीं पड़ रहे हो, एक्चुअल में रियल मनी उठा रहे हो। उसके बारे में तुम्हें अगली वीडियो में बताऊँगा।